दोस्तों 4000 इंग्लिश अल्फाज का यूट्यूब पर मौजूद सबसे बेहतरीन इंग्लिश वोकेबलरी कोर्स का ये लेसन नंबर 8 है। तमाम इंग्लिश सीखने वालों के लिए इन 4000 अल्फाज का सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी इंग्लिश बोल पाएंगे जब आपके पास वोकेबलरी मौजूद होगी। दोस्तों ये कोर्स 40 क्लासेस पर मुश्तमिल है और हर क्लास में हम सीखेंगे 100 इंग्लिश अल्फाज। इन अल्फाज के उर्दू मीनिंग्स और इनको फ़िक्रात में कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी आपको सिखाएंगे। याद रहे कि इन अल्फाज का इस्तेमाल हम तभी सीख पाएंगे जब हम इनको फ़िक्रात में इस्तेमाल करेंगे। आपने इस लेसन को गौर से देखना है और इन अल्फाज और फ़िक्रात को मेरे साथ साथ दोहराते रहना है, क्योंकि इस लेसन के आखिर में हमने रखा है आपके लिए एक टेस्ट, जिससे हम ये जान पाएंगे कि आपने इस लेसन को कितने फ़ीसद सीख लिया है। हमारे साथ YouTube पर मुफ्त इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल ग्रामरियर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इस लेसन को बाद में रिवाइज करने के लिए आप इस लेसन की PDF किताब इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हमें इस लेसन का टेस्ट चेक करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप बआसानी हमारे साथ अपना टेस्ट शेयर कर सकें। तो आइए दोस्तों हमारी क्लास नंबर 8 का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड आ जाता है हमारे पास बैरून मुल्क। दोस्तों बैरून मुल्क की इंग्लिश है अब्रॉड। अब्रॉड इसको हम सेंटेंस में कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे। माई ब्रदर वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड। मेरा भाई बैरून मुल्क जाना चाहता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ गुस्सा। दोस्तों गुस्सा की इंग्लिश है एंगर। एंगर इट एंगर्स मी व्हेन पीपल आर रूड। जब लोग बदतमीज़ होते हैं तो मुझे गुस्सा आता है। दोस्तों रूड का मतलब होता है बदतमीज़ होना, बदतमीज़ी करना। ऑलराइट नेक्स्ट वर्ड इज़ दुल्हन। दोस्तों दुल्हन की इंग्लिश है ब्राइड। ब्राइड द ब्राइड वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल। दुल्हन खूबसूरत लग रही थी। नेक्स्ट इज़ मुख्तसर। दोस्तों मुख्तसर की इंग्लिश है ब्रीफ। ब्रीफ द मीटिंग वॉज वेरी ब्रीफ। मुलाकात बहुत मुख्तसर थी। मीटिंग का मतलब होता है मुलाकात। नेक्स्ट इज़ पीछा करना। दोस्तों पीछा करना की इंग्लिश है चेज। चेज I was chased by an angry native. I was chased by an angry native. एक नाराज़ मकामी ने मेरा पीछा किया। नेटिव होता है मकामी, यानी किसी मुल्क या किसी शहर का रिहायशी। नेक्स्ट इज़ मायूस करना। दोस्तों मायूस करना की इंग्लिश है डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट He disappointed me. He disappointed me. उसने मुझे मायूस किया। नेक्स्ट इज़ गोता लगाना। गोता लगाना की इंग्लिश है डाइव। डाइव He dived into the lake. उसने झील में गोता लगाया। लेक का मतलब है झील। ऑलराइट नेक्स्ट वर्ड इज़ तब्दील करना या बदलवाना। दोस्तों इसकी इंग्लिश है एक्सचेंज। एक्सचेंज He exchanged money from the shop. उसने दुकान से पैसे तब्दील करवाए। नेक्स्ट इज़ एहसान करना फेवर। फेवर कैन यू डू मी अ फेवर। क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ फीस। फीस की इंग्लिश होती है फ़ी। आई हैड टू पे माई स्कूल फ़ी। मुझे अपने स्कूल की फ़ीस अदा करनी थी। नेक्स्ट वर्ड इज़ हमेशा के लिए। हमेशा के लिए की इंग्लिश है forever. forever they are friends forever. वो हमेशा के लिए दोस्त हैं। आदमी। दोस्तों आदमी की इंग्लिश है guy. guy that guy was handsome. वो आदमी खूबसूरत था। प्यारा। प्यारा की इंग्लिश है lovely. lovely the trees look lovely in the fall. मौसम ख़ज़ा में दरख्त प्यारे लगते हैं। दोस्तों फॉल कहते हैं मौसम ख़ज़ा को।
नेक्स्ट वर्ड इज मूड या मिजाज, इसकी इंग्लिश है मूड। मूड, आई एम इन अ गुड मूड, मैं अच्छे मूड में हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज महल, पैलेस। पैलेस, ही लिव्स इन अ ब्यूटीफुल पैलेस, वो एक खूबसूरत महल में रहता है। इजाज़त मिलना, इजाज़त मिलना की इंग्लिश है परमिट। परमिट, ही वॉज परमिटेड टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की इजाज़त मिल गई। दोस्तों परमिशन का मतलब होता है इजाज़त और परमिट इजाज़त मिलना। परमिटेड का मतलब है इजाज़त मिल गई। एहतजाज करना, एहतजाज करना की इंग्लिश है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट, द पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिसीजन, अवाम ने फैसला के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। नेक्स्ट वर्ड इज़ मुजस्मा। मुजस्मे को इंग्लिश में कहते हैं स्कल्पचर। स्कल्पचर, वी सा एन ओल्ड स्कल्पचर, हमने एक पुराना मुजस्मा देखा। सा का मतलब होता है देखा और इसको हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। CSEE, ये होता है सा की फर्स्ट फॉर्म। सी का मतलब होता है देखना और सा देखा, सीन को हम थर्ड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ कबीला। कबीला की इंग्लिश है ट्राइब। ट्राइब, दिस इज़ अ स्मॉल ट्राइब ऑफ पीपल, ये लोगों का एक छोटा कबीला है। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, ट्राइब कबीला। और नेक्स्ट इज़ नौजवान या जवानी, इसके इंग्लिश है यूथ। यूथ, माई मदर वांटेड टू बी अ नर्स इन हर यूथ, मेरी वालदा जवानी में नर्स बनना चाहती थी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ बुनियाद। बुनियाद की इंग्लिश है बेसिस। बेसिस, आई गो टू स्कूल ऑन रेगुलर बेसिस, मैं रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट इज़ हयातियात, या इसको दोस्तों बायोलॉजी भी कहा जाता है और ये एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, हयातियात मेरा पसंदीदा मजमून है। नेक्स्ट इज़ पिंजरा। पिंजरे की इंग्लिश है केज। केज, वी पुट द पैरट्स इन देयर केज, हमने तोतों को उनके पिंजरे में डाल दिया। साथी, दोस्तों साथी की इंग्लिश है कोलीग। कोलीग, माई कोलीग हेल्प मी इन माई जॉब, मेरे साथी ने मेरे काम में मेरी मदद की। कॉलोनी, दोस्तों कॉलोनी को इंग्लिश में भी कॉलोनी ही बोला जाता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर प्रॉब्लम इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में पानी का बहुत मसला है। बहस, दोस्तों बहस की इंग्लिश है डिबेट। डिबेट, लेट्स एंड दिस डिबेट, आइए इस बहस को ख़त्म करें। नेक्स्ट इज़ रवाना होना। रवाना होना की इंग्लिश है डिपार्ट। डिपार्ट, द प्लेन डिपार्टेड फॉर इटली, जहाज़ इटली के लिए रवाना हुआ। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ अफसुर्दा करना या अफसुर्दा। दोस्तों इसके इंग्लिश है डिप्रेस। डिप्रेस, द बैड न्यूज़ डिप्रेस द मैन, बुरी खबर ने आदमी को अफसुर्दा कर दिया। नेक्स्ट इज़ हकीकी। हकीकी की इंग्लिश है फैक्चुअल। फैक्चुअल, अली लर्न्स अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम फैक्चुअल बुक्स, अली हक़ाइक़ पर मबनी किताबों से तारीख़ के बारे में सीखता है। नेक्स्ट इज़ मुतवज्जे करना। मुतवज्जे करना की इंग्लिश है फैसिनेट। फैसिनेट, द स्काई फैसिनेटेड हर, आसमान ने उसे मुतवज्जे किया। मकसद या मिशन, इसकी इंग्लिश है मिशन। मिशन, हिज मिशन इज़ टू हेल्प पुअर्स, उसका मकसद गरीबों की मदद करना है। नेक्स्ट इज़ बहरहाल। बहरहाल को इंग्लिश में कहते हैं नेवरथलेस। नेवरथलेस, नेवरथलेस वी विल डू एवरीथिंग, बहरहाल हम सब कुछ करेंगे। पेशा, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, इसके लिए दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं,
ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन। माई फादर्स ऑक्यूपेशन इज़ डेंटिस्ट। मेरे वालिद का पेशा डेंटिस्ट है। दोस्तों डेंटिस्ट कहते हैं दांतों के डॉक्टर को। बैरून मुल्क, बैरून मुल्क की इंग्लिश है ओवरसीज़। ओवरसीज़। अली ऑफन गोज़ ओवरसीज़ ऑन वेकेशंस। अली अक्सर छुट्टियों पर बैरून मुल्क जाता है। नेक्स्ट इज़ आमादा करना या रजामंद करना। इसकी इंग्लिश है परसुएड। परसुएड। ही परसुएडेड मी टू बाय आ गिफ्ट। उसने मुझे गिफ्ट खरीदने पर आमादा किया। रास्ता, रास्ता की इंग्लिश है रूट। रूट। देयर आर मैनी रूट्स टू द सिटी। शहर के बहुत से रास्ते हैं। कंड्रात, कंड्रात की इंग्लिश है ruins। ruins। आई विजिटेड सम ruins इन अमेरिका। मैंने अमेरिका में कुछ खंडरात का दौरा किया। आलिम, दोस्तों आलिम कहते हैं स्कॉलर को। स्कॉलर। और जो एक दीनी आलिम होता है उसको हम कहते हैं इस्लामिक स्कॉलर। द स्कॉलर न्यू मच अबाउट आर्ट हिस्ट्री। आलिम फ़न की तारीख के बारे में बहुत कुछ जानता था। अहम, दोस्तों अहम की इंग्लिश है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट। आई रीड मैनी सिग्निफिकेंट नावल्स। मैंने बहुत से अहम नावल्स पढ़े। आतिश फिशां, आतिश फिशां कहते हैं वल्कन को। वल्कनो। वल्कनो। द वल्कनो इरप्टेड। आतिश फिशां फट गया। इरप्टेड का मतलब है फट गया। नेक्स्ट इज खुशी, डिलाइट। डिलाइट। ही फेल्ट डिलाइट आफ्टर गेटिंग प्रमोशन। तरक्की मिलने के बाद उसने खुशी महसूस की। मंजिल, मंजिल की इंग्लिश है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन। द डेस्टिनेशन ऑफ दिस प्लेन इज़ इंडिया। इस तैयारे की मंजिल भारत है। नेक्स्ट इज इमला करना। इमला करने को इंग्लिश में कहते हैं डिक्टेट। डिक्टेट। ही डिक्टेटेड हिज स्पीच। उसने अपनी तकरीर की इमला की। किनारा, दोस्तों किनारे की इंग्लिश है एज। एज। ही रैन टू द एज ऑफ द क्लिफ। वो चट्टान के किनारे की तरफ भागा। नेक्स्ट इज सैरगाह। सैरगाह को इंग्लिश में कहते हैं रिजोर्ट। रिजोर्ट। वी लिव नियर अ पॉपुलर रिजोर्ट एरिया। हम एक मशहूर सैरगाह के करीब रहते हैं। साया, साया की इंग्लिश है शैडो। शैडो। द मैन्स शैडो वाज टॉलर। आदमी का साया लंबा था। टॉलर का मतलब है लंबा। कामयाब होना, सक्सीड। सक्सीड। ही विल कंटिन्यू टू वर्क until he succeeds। वो उस वक्त तक काम करता रहेगा जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता। नेक्स्ट इज शुबा या शक होना, सस्पेक्ट। सस्पेक्ट। आई सस्पेक्ट दैट दोज किड्स स्टोल द मनी। मुझे शुबा है कि उन बच्चों ने रकम चोरी की है। स्टोल का मतलब होता है चोरी करना। ये स्टील की सेकंड फॉर्म है। वादी, वादी को इंग्लिश में कहते हैं वैली। वैली। वी लुक्ड एट द वैली बिलो। हमने नीचे की वादी को देखा। तारीफ़ करना, तारीफ़ करने को इंग्लिश में कहते हैं एडमायर। एडमायर। आई एडमायर माई ब्रदर फॉर हिज हार्ड वर्क। मैं अपने भाई की मेहनत की तारीफ़ करता हूँ। मदद करना, मदद करने को इंग्लिश में कहते हैं एड। एड। द डॉक्टर एडेड द बॉय। डॉक्टर ने लड़के की मदद की। कोशिश करना, कोशिश करने को इंग्लिश में कहते हैं अटेम्प्ट। अटेम्प्ट। आई एम अटेम्प्टिंग टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। इख्तियार होना, अथॉरिटी। अथॉरिटी। द पुलिसमैन
हैज़ अथॉरिटी ऑन द स्ट्रीट्स, सड़कों पर पुलिस के एहलकार का इख्तियार है। दारुल हुकूमत, दारुल हुकूमत को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल। कैपिटल, वी विल विजिट द कैपिटल ऑफ द सिटी, हम शहर के दारुल हुकूमत का दौरा करेंगे। ताउन करना, कोऑपरेट, कॉपरेट, द स्टूडेंट्स कोऑपरेटेड विद द टीचर, तलबा ने उस्ताद के साथ ताउन किया। दिफा करना, दिफा करने को इंग्लिश में कहते हैं डिफेंड। डिफेंड, द सोल्जर्स डिफेंडेड द टाउन, फौजियों ने शहर का दिफा किया। तबाही, डिस्ट्रक्शन, destruction, there was much destruction in the city, शहर में बहुत तबाही हुई। नेक्स्ट इज बेतरतीबी, बेतरतीबी को इंग्लिश में कहते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, there were many papers in disorder, बहुत से पेपर्स बेतरतीबी में पड़े थे। हिस्सा, हिस्से को इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन, यानी बांटना, हिस्सा करना। द चार्ट हैज़ 6 डिवीजन्स, चार्ट के 6 हिस्से हैं। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है दोस्तों हमारे पास काबिल बनाना, अनेबल। अनेबल, द की अनेबल्स अस टू ओपन द डोर, चाबी हमें दरवाज़ा खोलने के काबिल बनाती है। नेक्स्ट इज़ मायूस करना, फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट, द मशीन फ्रस्ट्रेटेड मी, मशीन ने मुझे मायूस किया। नेक्स्ट वर्ड इज़ हुकूमत करना, गवर्न। गवर्न, द प्रेसिडेंट गवर्न्स फॉर 4 years, सदर 4 साल हुकूमत करता है। काफ़ी या बहुत ज़्यादा, प्लेंटी। प्लेंटी, द लाइब्रेरी हैज़ प्लेंटी ऑफ बुक्स इन इट, लाइब्रेरी में काफ़ी किताबें मौजूद हैं। आराम पहुंचाना, रिलीव। रिलीव, द मेडिसन रिलीव्ड द सिक बॉय, दवा ने बीमार लड़के को आराम पहुंचाया। शोहरत, रेपुटेशन। रेपुटेशन, द डॉक्टर हैड अ गुड रेपुटेशन, डॉक्टर की अच्छी शोहरत थी। शाही, रॉयल। रॉयल, द किंग सैट अपॉन द रॉयल थ्रोन, बादशाह शाही तख्त पर बैठ गया। थ्रोन कहते हैं तख्त को, शाही तख्त को, रॉयल थ्रोन यानी शाही तख्त। गुलाम, स्लेव। स्लेव, द स्लेव वर्कड वेरी हार्ड ऑल द डे, गुलाम ने सारा दिन बहुत मेहनत की। जदोजहद करना, स्ट्रगल। स्ट्रगल, ही स्ट्रगल्ड डे एंड नाइट, उसने दिन रात जदोजहद की। अहमक, स्टूपिड। स्टूपिड, ही सेड समथिंग स्टूपिड, उसने कुछ अहमकाना कहा। शहरी, सिटीज़न। सिटीज़न, ही इज़ अ पाकिस्तानी सिटीज़न, वो पाकिस्तानी शहरी है। कौंसल। काउंसिल, द काउंसिल मेट टू डिस्कस द न्यू लॉज, कौंसिल का इजलास नए कवानीन पर बहस के लिए हुआ। ऐलान करना, डिक्लेयर। डिक्लेयर, आई डिक्लेयर्ड माई लव फॉर हिम, मैंने उसके लिए अपनी मोहब्बत का ऐलान किया। बहुत बड़ा, enormous। enormous, my dog looks enormous next to yours, मेरा कुत्ता आपके कुत्ते के सामने बहुत बड़ा लगता है। गैर मामूली, extraordinary। extraordinary, your work is really extraordinary, आपका काम वाकई गैर मामूली है। धुंध, fog। fog, I didn't want to drive in thick fog,
मैं घनी धुंध में गाड़ी नहीं चलाना चाहता था। जनाजा funeral funeral I saw a funeral of small child मैंने छोटे बच्चे का जनाजा देखा। बड़ा giant giant the giant truck got in my way बड़ा ट्रक मेरे रास्ते में आ गया। तासुर impression impression My first impression on her was perfect. उस पर मेरा पहला तासुर ज़बरदस्त था। आमदनी income income Her company pays her a fairly good income. उसकी कंपनी उसे काफ़ी अच्छी आमदनी अदा करती है। पागल होना mad mad पागल होना या पागल। अली got mad after listening this. अली ये सुनकर पागल हो गया। चाहिए ought ought I ought to take my library books back. मुझे अपनी लाइब्रेरी की किताबें वापस ले लेनी चाहिए। मुज़ाहमत करना resist resist He resisted the treatment at hospital. उसने अस्पताल में इलाज के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की। नेक्स्ट वर्ड इज़ ज़ाहिर करना। ज़ाहिर करने को इंग्लिश में कहते हैं रिवील रिवील I'll reveal your secret. मैं तुम्हारा राज बता दूंगा यानी ज़ाहिर कर दूंगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ निजात दिलाना। निजात दिलाने को इंग्लिश में कहते हैं rid rid We rid our home of mice by using traps. हम जाल का इस्तेमाल करके अपने घर को चूहों से निजात दिलाते हैं। नेक्स्ट इज़ तलवार sword sword They used swords in battle. उन्होंने जंगों में तलवारों का इस्तेमाल किया। कहानी tale tale She told her a horror tale. उसने उसे एक खौफनाक कहानी सुनाई। हॉरर का मतलब होता है खौफनाक। फंसाना trap trap We trapped butterflies in a net. हमने तितलियों को जाल में फंसा दिया। नेक्स्ट इज़ मुकदमा चलाना trial trial He went on a trial for robbing the bank. उसने उस पर बैंक लूटने का मुकदमा चला। नेक्स्ट इज़ जालिम violent violent He was very violent boy. वो बहुत जालिम लड़का था। दाखला admission admission He got admission in a good university. उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखला मिल गया। फल्कियात astronomy astronomy He decided to study astronomy. उसने फल्कियात का मुताला करने का फ़ैसला किया। इल्ज़ाम लगाना blame blame My mom blamed me. मेरी माँ ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। chemistry chemistry He is my chemistry professor. वो मेरे केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। के बावजूद despite despite We still played the game despite cold weather. सर्द मौसम के बावजूद हमने खेल खेला। Dinosaur dinosaur I like to see the dinosaur bones. मुझे डायनासोर की हड्डियाँ देखना पसंद है। शोहरत को इंग्लिश में कहते हैं fame He had fame and fortune. उसके पास शोहरत और दौलत थी। नेक्स्ट इज़ पेशन गोई forecast The forecast says that it will rain. पेशन गोई कहती है कि बारिश होगी। अक्लमंद genius She was very genius. वो बहुत अक्लमंद थी। जी तो दोस्तों ये थी हमारी 4000 इंग्लिश वर्ड्स की क्लास नंबर 8। आई होप दोस्तों कि आपने इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। अब बारी आती है टेस्ट की।
आपकी स्क्रीन पर 12 वर्ड्स मौजूद हैं जो कि इसी क्लास से लिए गए हैं। आपने इन वर्ड्स का टेस्ट देना है कुछ इस तरह से कि सबसे पहले आप वर्ड टाइप करेंगे, उसके सामने उसका मीनिंग लिखेंगे और नीचे उसका एक सेंटेंस बना देंगे। इसी तरह से आपने इन 12 वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करना है, यानी हर एक वर्ड का एक एक सेंटेंस बनाना है और उसके सामने उसका मीनिंग लिखना है। दोस्तों, ये टेस्ट आप मोबाइल पर टाइप करके या कंप्यूटर पर टाइप करके हमें सेंड कर सकते हैं, या आप इसको नोटबुक पर भी लिखकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, 2 तरीक़ों से आप हमें टेस्ट चेक करवा सकते हैं। पहला तरीका है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। दूसरा तरीक़ेकार है, आप अपना टेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में चेक करवा सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना टेस्ट शेयर करें, हम आपका टेस्ट चेक करेंगे और आपकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करेंगे और आपकी करेक्शन करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आप इसी तरह से हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ग्रामरियर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।